So hello friends, today we would be moving ahead and we would be talking about the female reproductive part. किस तरीके से फीमेल में फीमेल गैमेटोफाइट और गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. In the previous lecture we did talk about the structure of pollen grain. Okay, we did talk about कि किस तरीके से pollen grain का formation होने वाला है. Okay, the process was termed as the microsporogenesis. So today we would be discussing about megasporogenesis. ठीक है, जो structure जो प्रोसेस से फीमेल गैमेट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस. जो प्रोसेस से मेल गैमेट बना था दैट वाज टर्म्ड एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड विल स्टार्ट विद द कार्पेल एंड देन विल टॉक अबाउट द डिटेल्स. सी पोलन ग्रेन जो बना रखा है मैंने यहाँ पे, पोलन ग्रेन जब आप इनहेल कर लेते हो ना, जब प्लांट्स का सीजन होता है पोलन ग्रेन रिलीज करने का, तो व्हेन यू इनहेल अ पोलन ग्रेन, ओके, इट कैन कॉज ब्रीदिंग इश्यूज बिकॉज ड्यूरिंग द सीजन व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, ओके, knowingly unknowingly we breathe them, they enter our respiratory tract and they may cause allergy. Okay, it can cause an allergic reaction also. Clear है? So the pollen grains enter our respiratory system and cause allergy. So previously we did talk about the structure, okay, इस तरीके से, and we termed this as the pistil, okay, this as the style and this is the ovary. ठीक है, इस चीज के बारे में अपन बात कर चुके हैं. ठीक है, so we have the ovary, style, this is, I'm sorry, stigma. This is the stigma part. As a whole we term it as the pistil or the carpel, है ना. पूरा we consider it as pistil or carpel, and अगर काफी सारे pistil और carpel available है तो we'll term it as the gynoecium. We term it as the gynoecium. ठीक है, so इस lecture में we would be concentrating on the ovary वाला portion. Okay, तो ovary वाले portion के अंदर there is a cavity. Okay, the cavity is known as the locule. The cavity is known as the locule. और उस locule के अंदर क्या होता है? There is the presence of the ova. There is the presence of the ova, and the ova is connected. Obviously, cavity है तो ova हवा में तो नहीं उड़ेगा. So the ova is connected with the placenta. The ova is connected with the placenta. So it's going to be somewhat like this. डिटेलिंग देखते हैं. ओके, इस तरीके से होगा. दिस इज द ओवा, ओके, एंड सम पोर्शन इज गोइंग टू द प्लेसेंटा, देन इज गोइंग टू द फ्यूनिकल, एंड देन कम्स द हिलम वाला पोर्शन. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द ओवा, दिस इज द ओवा. ठीक है, तो ओवा की डिटेलिंग की बात करते हैं. जो मैंने स्ट्रक्चर यहां पे दिखा रखा है, सो मैंने क्या बोला कि यार ओवरी के अंदर कैविटी नोन एज दी लोक्यूल, और उस लोक्यूल के अंदर ओवा है, एंड इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन अपन पढ़ चुके प्रीवियस 11th स्टैंडर्ड में कि कौन कौन से टाइप के प्लेसेंटेशन थे. प्लेसेंटा की मदद से ओवा कनेक्टेड है, ओव्यूल कनेक्टेड है. ठीक है, सो नाउ विल गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. ठीक है, तो मैं इसको जूम करता हूं. विल जूम दिस स्ट्रक्चर, कि हाउ डज this look like. ठीक है, so this is how the ovule looks. This is how the ovule looks. ठीक है, सो ये जो पोर्शन मैंने दिखा रखा है, ये एक्चुअल में मेन पार्ट है. ओके, एंड मैं थोड़ा शेड कर देता हूं कि ये जो पोर्शन दिख रहा है ये उसके प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है.
These are the protective coverings. They are termed as integuments. क्या कहा जाता है उन्हें? These are termed as integuments. दो इंटेग्यूमेंट्स देखे थे, किसी किसी में 3 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, किसी में सिंगल इंटेग्यूमेंट होता है। तो यहां पे 2 इंटेग्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, दोज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। और ठीक है, एंड व्हाट डू वी सी ओपनिंग पोर्शन, यहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है। तो जो ओपनिंग पोर्शन है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है ना, दिस पोर्शन इज नोन एज द माइक्रोपाइल। दिस इज टर्म्ड एज माइक्रोपाइल। जो ओपन पोर्शन है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, दैट पोर्शन इज टर्म्ड एज द माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के एग्जैक्टली ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज नोन एज चलाजा, दैट इज टर्म्ड एज चलाजा। सो वी हैव द ओपनिंग पार्ट जो है, दिस इज द माइक्रोपाइल, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट की तरफ जो स्ट्रक्चर उसे कहा जाता है चलाजा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज टर्म्ड एज फिनिकल, दिस इज टर्म्ड एज फिनिकल। और अगर इसको आगे और थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूं ना, सो दिस इज गोइंग टू बी द प्लेसेंटा पार्ट। सो प्लेसेंटा आएगा, प्लेसेंटा के बाद फिनिकल आएगा, मतलब ये जो ओव्यूल है दैट इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। ओव्यूल, दिस पोर्शन जो अपन देख रहे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल प्लेसेंटा से फ्यूनिकल की मदद से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये फ्यूनिकल आप देख रहे हो, फ्यूनिकल यहां पे इंटेग्यूमेंट्स में जाके मर्ज हो रहा है। तो यहां पे जो पोर्शन है दिस इज टर्म्ड एज द हीलम, दिस इज टर्म्ड एज द हीलम। क्लियर है? अभी अंदर की तरफ अगर देखते हैं तो अंदर की तरफ देयर इज अ मास ऑफ न्यूट्रिटिव सेल्स, देयर इज अ मास ऑफ न्यूट्रिटिव सेल्स, big with a dense cytoplasm. This is the characteristic of the nutritive cells, okay, and these are termed as, okay, these are termed as nucellus. It's not nucleus, it is nucellus. So these cells are termed as nucellus. So nucellus, they are rich in nutritive media, they are bigger in size, they have a dense cytoplasm, ठीक है। और उसी के साथ यहां पे let's take दिस माइक्रोपाइलर एंड के पास मैं एक सेल दिखाता हूं, यहां पे दिखाता हूं, यहां पे एक सेल अवेलेबल है, ओके। दिस सेल इज टर्म्ड एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज गोइंग टू फॉर्म द स्पोर्स, विच इज गोइंग टू फॉर्म द स्पोर्स। तो जो न्यूसेलस वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर देयर इज अ सेल अवेलेबल, बिगर सेल अवेलेबल विच इज टर्म्ड एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, ठीक है। यही MMC आगे जाके क्या बनाने वाला है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो सेक। दिस MMC लेटर ऑन इज गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो सेक, याद रखना इसको, ठीक है। और MMC हमेशा क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, दिस इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, दिस इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। सो इज इट क्लियर? तो ये जो मैंने बात करी यहां पे, ओके, ये जो स्ट्रक्चर था ओव्यूल, उस ओव्यूल को जूम करा है यहां पे। तो जब आप ओव्यूल को जूम कर रहे हो तो आपको इंटेग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, माइक्रोपाइलर रीजन दिख रहा है, चलाजा दिख रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखेगा, न्यूसेलस दिखेगा, हीलम दिखेगा, फिनिकल दिखेगा एंड प्लेसेंटा दिखेगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो MMC है, दिस MMC अंडरगोस मियोसिस। जैसे कि आप मेल की बात कर रहे थे, तो मेल वाले पोर्शन में आपने क्या देखा था, क्या था वहां पे, देयर वाज द मेगास्पोर मदर सेल और द पोलन मदर सेल। द पोलन मदर सेल वाज अंडरगोइंग मियोसिस, यहां पे मेगास्पोर मदर सेल इज अंडरगोइंग मियोसिस, ठीक है। तो मैं यहां पोर्शन रब कर देता हूं, ठीक है, और इसको फिर अपन फर्दर एक्सटेंड करते हैं। सी जो ओव्यूल मैंने बना रखा है, 3 टाइप के ओव्यूल्स की अपन बात कर सकते हैं, मैं लेटर हाफ में बात करता हूं। दिस इज एनाट्रोपस, दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। और क्यों, आई लेट यू नो। ओके, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस पोर्शन, या जो पोर्शन में इसकी बात करता हूं, आप ग्रीन में जो अपन ने दिखाया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस वाले सेल है, और एक सेल को अपन ने कंसिडर किया था एज दी मेगास्पोर मदर सेल।
द वन विच इज क्लोजर टू द माइक्रोपाइलर रीजन। यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं होगा, नीचे माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होगा। तो अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं, ठीक है, अब ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है इट अंडरगोस मियोसिस, ठीक है, ये मियोसिस करता है और मियोसिस करने के बाद इट फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। जो एमएमसी था, द एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड सेल्स। Okay, these 4 haploid cells are termed as megaspore. They're termed as megaspore. ठीक है, ये स्पोर बना, जैसे मेल्स में माइक्रोस्पोर बनता था ना मियोसिस के थ्रू, तो यहां पे क्या बन रहा है, मेगास्पोर बन रहा है। So there are 4 haploid cells formed. They are termed as the megaspores, and they have half the genetic content. मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लेके चलता हूँ, 12 लेके चलता हूँ, तो मेगास्पोर में कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब जैसे आपने फीमेल्स में oogenesis पढ़ा था, तो वी डिड टॉक अबाउट कि वहां पे भी 4 सेल्स बनते थे। ओके, तो यहां पे भी जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बने ना, व्हाट दे अंडरगो इज, आउट ऑफ द 4, 3 ऑफ देम डिग्रेड, आउट ऑफ द 4, 3 ऑफ देम डिग्रेड, ओनली 1 सर्वाइव्स, ठीक है। तो अगर 4 में से एक ही सर्वाइव करता है और आगे का जो पूरा फर्दर प्रोसेस है वो उस एक ही स्पोर, मेगास्पोर से डेवलप होता है। सो वी टर्म इट एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है उसे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर लास्ट में सिर्फ एक स्पोर बचता है, 4 में से ओनली 1 स्पोर इज सस्टेन्ड एंड द अदर 3 दे डाई। अगर 2 बचते हैं तो वी टर्म इट एज डाइस्पोरिक डेवलपमेंट। 3 बचते हैं तो वी टर्म इट एज ट्राइस्पोरिक डेवलपमेंट। और अगर 4 बचते हैं, चारों 4, तो वी टर्म इट एज टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कि कितने स्पोर सर्वाइव करेंगे, अगर एक सर्वाइव कर रहा है तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, अगर 2 सर्वाइव कर रहे हैं तो डाइस्पोरिक है, 3 कर रहे हैं तो ट्राइस्पोरिक है, और 4 कर रहे हैं तो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो मैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट लेके चलता हूं, ठीक है। तो वन ऑफ दी मेगास्पोर सर्वाइव्स, ठीक है, बाकी के तीनों डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। सो अब तीनों डिग्रेड हो गए, अपन कंसिडर कर लेते हैं एक ही बचा हुआ है। सो एक ही बचा है, तो अब इसका क्या होगा, अब ये इसका जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस, इट अंडरगोज माइटोसिस, इट अंडरगोज रिपीटेटिव माइटोसिस। ये जो एक मेगास्पोर बच गया ना, उसका जो न्यूक्लियाई है वो रिपीटेटिव माइटोसिस करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सिंगल सेल बच गया था, मेगास्पोर बच गया था, वो बड़ा होने लगेगा, क्योंकि अंदर रिपीटेटिव माइटोसिस के थ्रू क्या हो रहा है, न्यूक्लियाई का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन साइज। और थोड़ा साइज में बढ़ा देता हूं, इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन साइज एंड अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स ऐसा कहा जाता है कि इट अंडरगोज 3 टाइम्स माइटोसिस। ओके, वो 3 बार माइटोसिस करता है उसका न्यूक्लियाई, ओके, और जिसकी वजह से वी गेट 8 न्यूक्लियाई। क्या मिलता है, वी गेट 8 न्यूक्लियाई। ओके, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई बनता है। मतलब जो मेगास्पोर था ना, तो मेगास्पोर के अंदर क्या हुआ, जो एक मेगास्पोर बच गया था उसके अंदर क्या हुआ, 3 टाइम्स माइटोसिस, 3 टाइम्स माइटोसिस हुआ, और उसकी वजह से क्या मिला, वी गेट 8 न्यूक्लियाई इन अ सिंगल सेल। सो ये जो स्टेज है ना, दैट इज नोन एज 8 न्यूक्लियाई सिंगल सेल स्टेज, 8 न्यूक्लियाई सिंगल सेल स्टेज, ठीक है, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, नाउ इसमें और फर्दर चेंजेस आएंगे। देखो ये जो पूरा क्या था, दिस वाज दी ओव्यूल, ये जो अपन ने बनाया था ओव्यूल, ये कौन सा पोर्शन है उसका,
न्यूसेलस वाला पोर्शन है, और ये कौन है? सो दिस इज द मेगास्पोर। ओके, दिस इज, अभी मेगास्पोर बोलेंगे, ठीक है। तो मेगास्पोर मतलब 3 बार माइटोसिस हुआ और उसका जो न्यूक्लियाई था वो 8 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया और सेल तो एक ही रहा। अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियाई है ये अपने आजू बाजू में सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, दे फॉर्म, दे नाउ देमसेल्व्स बिकम अ सेल। अभी ये क्या थे? इंडिविजुअल खाली न्यूक्लियाई थे। अभी क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन होता है और वो खुद कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में? सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो मैं इसके सराउंडिंग में इनको कवर कर देता हूं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, और ये जो है 2, ये दोनों साथ में रहते हैं, ये दोनों न्यूक्लियाई साथ में एक ही सेल के अंदर जाता है। ठीक है, ये सब कहां से स्टार्ट हुआ? इससे स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा यहां से स्टार्ट हुआ है, दैट इज द मेगास्पोर मदर सेल से। तो ये जो स्टेज आप देख रहे हो कि यार अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स आ चुके हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और न्यूक्लियाई अगर आप देख रहे हो तो न्यूक्लियाई कितने हैं? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहां पे लिखता हूं 8 न्यूक्लियाई, और सेल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 सेल। सो अभी कौन सा स्टेज आ गया? 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्टेज। ये कब होता है? जब हर एक न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, विल मेंशन इट, साइटोप्लाज्म डिपॉजिट, साइटोप्लाज्म डिपॉजिट। क्लियर है? ठीक है। सो वी आर इन द 8 न्यूक्लियाई इन द 7 सेल स्टेज। अभी ये जो स्ट्रक्चर था मेगास्पोर, ये जो मेगास्पोर था, अभी इसको मेगास्पोर नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर ही सेल्स है। तो अभी जो टर्म मैं इसके लिए यूज करूंगा, दैट इज द एम्ब्रियोसेक। नाउ इट इज टर्म्ड एज, इट इज टर्म्ड एज द एम्ब्रियोसेक। ठीक है। सो द एम्ब्रियोसेक कंसिस्ट ऑफ 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल स्टेज। ठीक है, समझ में आया? और उसके सराउंडिंग में क्या है? न्यूसेलस वाला पोर्शन है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है यहां पे, ओके, तो ये जो ऊपर की तरफ 3 सेल जो अरेंज्ड है, दिस आर टर्म्ड एज एंटीपोडल सेल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। और ये चलाजा की तरफ हो गया, किसकी तरफ हो गए? चलाजा की तरफ हो गए। और ये जो 3 सेल्स यहां पे अरेंज्ड है ना, इन्हें कहा जाता है एग अपैरेटस। क्या कहा जाता है? एज अ होल they are termed as egg apparatus। और ये जो सिंगल सेल है बीच में जिसके पास 2 न्यूक्लियाई है, उसे कहा जाता है पोलार सेल। क्या कहा जाता है? पोलार सेल। तो अभी एम्ब्रियोसेक के अंदर अगर देखते हैं तो क्या क्या चीज अवेलेबल है? तो एम्ब्रियोसेक के अंदर चलाजा की तरफ एंटीपोडल सेल्स है 3, माइक्रोपाइल की तरफ एग अपैरेटस है, 3 सेल से बना हुआ है, ठीक है। और बीच में पोलार सेल है। क्या है? बीच में पोलार सेल है, ठीक है। तो जो इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, इस चीज को मैं रब कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके डिटेल्स कॉपी कर सकते हो। इसको अगर ठीक से दिखाते हैं, एग अपैरेटस को, तो एग अपैरेटस को अगर ठीक से देखें तो जो साइनरगीड्स वाले सेल्स है, तीन सेल से बना है एक अपैरेटस। और यहां पे पीछे की तरफ मैं दिखाता हूं, दैट्स एग सेल, दैट्स दी एग सेल, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो जो साइनरगीड सेल्स है, 2 साइनरगीड्स है, ओके, और ये एग सेल है। यहां पे जो प्रोजेक्टिंग सरफेस दिख रही है, ओके, और विलाई टाइप ऑफ सरफेस, दिस इज टर्म्ड एज फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहा जाता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस कहा जाता है। ये क्या करेगा? पोलन ट्यूब को अपनी तरफ खींचेगा और अपनी तरफ उसको साइनरगीड्स में एंटर करने में हेल्प करेगा। तो नीट में पूछा जाता है कि यार फिलीफॉर्म अपैरेटस कहां प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो यार एग अपैरेटस में प्रेजेंट है। अगर स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कहां पे,
तो आपको मेंशन करना है साइनरगीज में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? साइनरगीज में प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? सो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या बात करी थी कि यार जो पोलन ट्यूब थी, पोलन ट्यूब बनी थी और पोलन ट्यूब में जो मेल गैमेट्स है वो आते हैं, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जनरेटिव सेल से। और उसी पोलन ट्यूब में जो फ्रंट की तरफ अगर आप देखो ना, तो उस पोलन ट्यूब में फ्रंट की तरफ क्या होता है? देयर इज ट्यूब सेल्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्यूब सेल्स। लेट्स से मैं यहां से दिखाता हूं, जैसे यहां से एंटर हुआ ना, विल शो इट फ्रॉम हियर। ठीक है, ये पोलन ट्यूब आया। ठीक है, अब पोलन ट्यूब जो है उसके पास दो मेल गैमेट्स है और स्टार्टिंग में यहां पे क्या है? ट्यूब सेल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होता है ना, जैसे मैंने बताया कि फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको अपनी तरफ पुल करता है, उसको हेल्प करता है साइनरगीज में एंटर होने में। तो ये पोलन ट्यूब जैसे एंटर होता है, ठीक है, ट्यूब सेल तो खत्म हो जाएगा और फिर वो एंटर हो जाता है कहां पे? एम्ब्रियो सैक के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस की मदद से। और क्या करता है? जो मेल गैमेट्स थे उसको रिलीज कर देता है। क्या करता है? मेल गैमेट्स को रिलीज कर देता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। गेटिंग द आइडिया? फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू एंटर होगा पोलन ट्यूब और फिर वो एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से पोलन ट्यूब आई थी। यहां पे थोड़ा सा अपन वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। दिस वाज द ओव्यूल, ठीक है ना, और ये पोलन ट्यूब आ रही थी ऊपर से इस तरीके से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टाइल वाला पोर्शन आ जाएगा, स्टाइल से ट्रेवल करके अंदर आ रही है। इस तरीके से देखना हो तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ये जो बाद में स्ट्रक्चर दिखाया अभी, स्ट्रक्चर यहाँ पे तो पोलन ट्यूब है, वो यहाँ पे पोलन ग्रेन से फॉर्म हुई थी, इंटाइन वाले पोर्शन से फॉर्म होती है और इस तरीके से ट्रेवल करके इसे अंदर आती है, जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, और वो दो मेल गैमेट को रिलीज कर देती है। तो यहाँ पे एक और चीज क्या अवेलेबल थी? यहाँ पे पोलार सेल अवेलेबल है और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स अवेलेबल है। एंटीपोडल सेल्स का काम है न्यूट्रिशन सप्लाई करना। और यहाँ पे वी हैव दिस पोलार सेल और ऊपर की तरफ चलाजा वाले पोर्शन की तरफ क्या है? दिस आर द एंटीपोडल सेल्स और नीचे की तरफ आपके साइनरगीज एक अपैरेटस था और यहाँ पे पोलार सेल है। तो ये जो न्यूक्लियाई है वो एक जाके फ्यूज होता है पोलार सेल से और दूसरा जाके फ्यूज होता है एग सेल से। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज होगी कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूं कि जो पोलार सेल वाला है इट इज ऑल्सो फ्यूजिंग विद द मेल गैमेट। ठीक है, और यहां पे दूसरा क्या हुआ? एग सेल प्लस मेल गैमेट। ओके, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मेल गैमेट एक बार पोलार सेल को फर्टिलाइज कर रहा है और मेल गैमेट एग सेल को भी फर्टिलाइज कर रहा है। सो दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है इसे? डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर प्लांट्स। You only find them in the angiosperms. Double fertilization is only observed in the higher plants. अब मैंने डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स थे, एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है पोलार सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है एग सेल के साथ। ओके, ये लोग एंटर कैसे हुए? तो ये एंटर हुए फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू, साइनरगीज सेल्स के थ्रू और फिर अंदर रिलीज हो गए। तो जब यहाँ पे पोलार सेल और मेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा, okay, this is going to be the endosperm. Final product is going to be the endosperm, the nutritive part. इसका काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन सप्लाई करना। और यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, this is going to be the embryo. This is going to be the embryo. So, egg cell plus male gamete is embryo and polar cell plus male gamete is endosperm. पोलार सेल की अगर मैं बात करता हूं, उसके पास 2 न्यूक्लियाई थे, तो विल टर्म इट एज 2n। मेल गैमेट तो हमेशा हैप्लॉइड होगा तो वो n हो जाएगा। 2n plus n, दिस इज गोइंग टू गिव यू 3n। सो बात दिमाग में बिठा लो कि यार जो एंडोस्पर्म होगा वो हमेशा क्या होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा। इट इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड।
ठीक है। एक सेल क्या है, एक सेल एन है, मेल गैमेट एन है, तो जो एम्ब्रियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2n बनेगा। सो द एम्ब्रियो इज सपोज टू बी ऑलवेज डिप्लॉइड, ठीक है। सो एंडोस्पर्म हमेशा क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, और एम्ब्रियो क्या होगा, हमेशा डिप्लॉइड होगा, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहां पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। ये दोनों स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो दे आर गोइंग टू बी एनक्लोज्ड इन सीड। किसके अंदर एनक्लोज्ड हो गए, दे आर गोइंग टू बी एनक्लोज्ड इनसाइड द सीड। जैसे आप मकई है, मकई का दाना खाते हो, तो मकई के दाने के अंदर क्या पोर्शन है, जो मेन पोर्शन अपन कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिटिव पार्ट और जिसका टेस्ट आता है, दैट इज द एंडोस्पर्म, और जो दूसरा पोर्शन है दैट इज द एम्ब्रियो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी एनकैप्सुल्ड इन अ सीड। जब सीड बन रहा है, ठीक है, यहां पे ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द सीड। उसी टाइम पे ये जो बाहर वाला पोर्शन है, जिसको अपन ने ओवरी बोला था, इट बिकम्स फ्लैशी एंड जूसी, इट बिकम्स फ्लैशी एंड जूसी एंड कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। देखो आप मैंगो की बात करें तो मैंगो के अंदर सीड देखने को मिलता है ना। सो मैंगो का सीड ये प्रोसेस के थ्रू बना है, और उसी टाइम पे जो ओवरी वाला पोर्शन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। जो फ्रूट आप देखते हो दे आर फॉर्म्ड थ्रू दी ओवरी। सो अगर फ्रूट को डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड ओवरी इज टर्म्ड एज फ्रूट, ठीक है। जो ओवरी जो फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओवरी के थ्रू बनता है, ओनली दैट फ्रूट इज टर्म्ड एज ट्रू फ्रूट, ओनली दैट फ्रूट इज टर्म्ड एज द ट्रू फ्रूट। अगर लेट्स से एप्पल की बात करते हैं, एप्पल वाले केस में जो थैलमस वाला पोर्शन होता है ना, वो स्वेल हो जाता है। ओके, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ओवरी फ्लैशी जूसी और स्वेल हो गई, फ्रूट बन गई। एप्पल वाले पोर्शन में, स्ट्रॉबेरी वाले पोर्शन में, एप्पल की बात करता हूं मैं, तो थैलमस जो होता है ना वो स्वेल हो जाता है। ओके, तो एप्पल को भी आप फ्रूट ही बोलते हैं, बट एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, इट्स अ फॉल्स फ्रूट। कौन सा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि ट्रू फ्रूट हो है अगर, तो वो किससे बना होना चाहिए, शुड बी फॉर्म थ्रू अ फर्टिलाइज्ड ओवरी। अगर थैलेमस से बन रहा है तो आप उसको ट्रू फ्रूट कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? थोड़ी और मैं बात कर लेता हूं, आई विल टॉक अबाउट दी ओव्यूल। ओके, आप पॉज कर लो वीडियो और इन चीजों को कॉपी कर लो। तो अपन को याद रखना है कि फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होने वाला है, फर्टिलाइज्ड ओवरी से होने वाला है, और सीड का फॉर्मेशन किससे होने वाला है, तो पोलर सेल प्लस मेल गैमेट, एग सेल प्लस मेल गैमेट्स, ठीक है। मैं फिर से ओव्यूल बनाता हूं। अपन 3 टाइप्स ऑफ ओव्यूल देख लेते हैं यहां पे। जैसे कि जो ओव्यूल मैंने यहां पे बनाया था, अभी इस तरीके से अपन ने बनाया था, इस तरीके से ओव्यूल बनाया था। ओके, मैं दूसरा एक ओव्यूल बना देता हूं। एक और ओव्यूल दिखा देते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये एंड सबको बताइए कौन सा एंड है। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। उसके अपोजिट कौन सा एंड होता है, चलाजा होता है। तो यहाँ पे चलाजा है, यहाँ पे चलाजा आ जाएगा अपोजिट की तरफ, ठीक है। और ये क्या था, ये फ्यूनिकल था, ये फ्यूनिकल था। या केस में ये फ्यूनिकल है, और यारे केस में ये फ्यूनिकल है, ठीक है। समझ में आ रही बात? सो अगर माइक्रोपाइल एंड चलाजा ये एक लाइन में, माइक्रोपाइल चलाजा, पोलार सेल ले लो, साइनोगिड्स ले लो, एंटीपोडल सेल्स ले लो, इफ दे आर कमिंग इन अ सिंगल लाइन,
तो वो जो ओव्यूल होता है, ओके, उस ओव्यूल को कहा जाता है, जैसे कि उस ओव्यूल को कहा जाता है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल। कब? जब चलाजा और माइक्रोपाइल एक ही लाइन में है और फिनिकल साइड में है, यहां पे फिनिकल यहां पे आ रहा है, इस बाजू आ रहा है, ठीक है। तो वो जो ओव्यूल होता है उसे कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर याले में केस में देख रहा हूं तो यहां पे आप देखो माइक्रोपाइल है, चलाजा और फिनिकल है, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। या फिर आप पोलार से ले लो, एंटीपोडाल सेल्स ले लो, ये सब क्या आ रहा है, एक ही लाइन में अवेलेबल है। चलाजा, आई एम सॉरी, माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल, अगर दे आर इन अ सिंगल लाइन, विल टर्म इट एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, विल टर्म इट एज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अगर माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फिनिकल एक ही लाइन में है तो विल टर्म इट एज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अगर चलाजा और माइक्रोपाइल एक ही लाइन में है और फिनिकल साइड में है, यहां पे फिनिकल है, ओके, तो उस केस में विल टर्म इट एज द एनाट्रोपस, ठीक है। यहां पे आप देखो, यहां पे माइक्रोपाइल है और यहां पे चलाजा है, और फिनिकल की बात कर रहा हूं तो फिनिकल देखो 90 डिग्री के एंगल पे, फिनिकल इस बाजू, मतलब माइक्रोपाइल और चलाजा साथ साथ में और फिनिकल अलग से 90 डिग्री के एंगल पे है, तो उस केस में विल टर्म इट एज दी हेमीट्रोपस ओव्यूल। क्या कहा जाएगा? हेमीट्रोपस ओव्यूल भी कहा जाता है और हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल भी कहा जाता है, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। सो ये तीन टाइप के ओव्यूल्स हो गए। अगर चलाजा माइक्रोपाइल सामने सामने है और फिनिकल साइड में है तो दैट इज एनाट्रोपस। मोस्ट ऑफ द केसेस में याला एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है। माइक्रोपाइल, चलाजा, फिनिकल एक ही लाइन में है तो दैट इज ऑर्थोट्रोपस। और अगर माइक्रोपाइल और चलाजा सामने सामने है और फिनिकल 90 डिग्री के एंगल पे है तो दैट इज टर्म्ड एज दी हेमीट्रोपस और दी हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। पॉज कर लो और इस चीज को कॉपी कर लो, ठीक है। अब एक और बात हम देख लेते हैं, जो बात मैंने करी कि पोलन ट्यूब जो होती है ना वो ओव्यूल के अंदर एंटर होती है, तो तीन तरीके से एंटर होती है। एंट्री पॉइंट तो साइनोगिड्स के थ्रू ही होने वाला है, द एंट्री पॉइंट इज गोइंग थ्रू साइनोगिड्स ओनली, बट जैसे कि अपन ने एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया ना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया माइक्रोपाइल। नाउ दिस शुड बी क्लियर कि वाला पोर्शन माइक्रोपाइल होगा, ये चलाजा होगा, ठीक है। तो अगर पोलन ट्यूब एंटर होती है, यहां पे क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी दी एग अपार्टस वाला पोर्शन इधर आएगा, ठीक है। तो अगर पोलन ट्यूब यहां से ऊपर से आएगी और वो एंटर हो जाती है यहीं से, चलाजा वाले पोर्शन से एंटर हो जाती है, बट वो एम्ब्रियो साइट के अंदर नहीं जाएगी, वो ऐसे एंटर होगी घूम फिर के, तो एंटर होगी साइनल गेट्स के थ्रू ही, भले वो अंदर पेनिट्रेट हुई ओव्यूल में फ्रॉम दी चलाजा वाला पोर्शन, बट एंट्री इनसाइड द एम्ब्रियो साइट वाला पोर्शन क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी द एम्ब्रियो साइट वाला पोर्शन, अंदर की तरफ जो होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी द एम्ब्रियो साइट वाला पोर्शन। तो एम्ब्रियो साइट में एंट्री तो साइनल गेट्स के थ्रू ही होने वाली है। तो अगर चलाजा वाले पॉइंट से एंटर हो रही है तो वी टर्म इट एज चलाजोगेमी, termed as chalazogamy if the pollen tube is entering through chalaza. If the pollen tube is entering through the integuments वाला पोर्शन, साइड में इंटेग्यूमेंट्स आते हैं ना, वो फिर से ट्रैवल करके तो साइनोगिड से ही एंटर होने वाला है, ठीक है। तो अगर इंटेग्यूमेंट से एंटर हो रहा है, इफ दे आर एंटरिंग थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, सो दैट इज टर्म्ड एज मेसोगेमी, दैट इज टर्म्ड एज मेसोगेमी। दिस वाज चलाजोगेमी, अगर चलाजा से एंटर हो रहा था तो, ठीक है। और जो अपन ने पढ़ा कि यार दी पोलन ट्यूब ऐसा आ रहा है और माइक्रोपाइल से एंटर हो रहा है, कहां से एंटर हो रहा है, माइक्रोपाइल से एंटर हो रहा है। तो अगर माइक्रोपाइल से एंटर हो रहा है, अगर माइक्रोपाइल से एंटर हो रहा है, सो दैट इज टर्म्ड एज पोरोगेमी,
दैट इज टर्म्ड एज पोरोगेमी। ठीक है, तो पोलिन ट्यूब कहां से एंटर हो रही है ना ओव्यूल के अंदर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। अगर चलाजा से एंटर हो रहा है तो आप बोलोगे चलाजोगेमी है, अगर इंटेग्यूमेंट से एंटर हो रहा है तो मेसोगेमी है, और अगर माइक्रोपाइल से एंटर हो रहा है तो पोरोगेमी है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द फर्दर डिटेल्स। सो इस लेक्चर के लिए दिस मच ओनली। ठीक है।